भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। धुंधली का यही स्वभाव था, बस रोज इधर उधर लड़ने का। पंडित जी महाराज शाम को आते, धुंधली जी बड़ा सम्मान करते। आत्मदेव जी समझते हैं हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, बड़े सम्मान से रहती है, मर्यादा से रहती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, इनके कोई संतान नहीं। पंडित जी बहुत उदास थे। रोज तुलसी का नया पौधा लाते और घर में लगाते, रोज संध्या तक सूख जाता। तुलसी भी हरी भरी नहीं रहती। घर में एक गौ माता पाल रखी थी, उस गौ माता के भी कोई संतान का योग नहीं बना। वो भी बाल्य अवस्था से जवान अवस्था, जवान अवस्था से वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रही है। ना तो गौ माता की कोई संतान, ना घर में तुलसी हरी भरी है, और ना स्वयं के कोई संतान का है। इस चिंतन में आत्मदेव पंडित जी महाराज रोज सुबह 4 बजे जाते हैं। मैत्रानी जी मिलती, राम राम कृष्णा होती। एक दिन पंडित जी जा रहे हैं और रास्ता में मैत्रानी जी ने प्रणाम नहीं किया। पंडित जी महाराज उदास हो गए, कहने लगे मैत्रानी जी क्या बात है, रोज आप हमसे राम राम कृष्णा करती, आज आपने राम राम प्रणाम नहीं किया। मैत्रानी कहने लगी अंदर तक क्षमा करें, अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है वो पाप माफ हो जाता है, लेकिन अगर चलाकर के कोई पाप करे तो वही पाप वज्र का बन जाता है। भाई हम जानते हैं वेदों में कहा है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं तो वो वज्र के समान बन जाते हैं, वही पाप। किसी के धन को हड़पना पाप है, फिर भी जीव उसको करता है, वो पाप वज्र पे हो जाते हैं। या तो स्वयं अपने जीवन में भोगे, नहीं तो अपने जीवन में देखते देखते उनके पुत्र उस पाप को भोग करेंगे। पाप का फल अवश्य मिलता है। और जब ऐसा पाप करने बच्चे लगते हैं तब बाप कहता है, भैया कहती है, बोले ऐसा पाप हमने कहा कर दियो, याद तो सब है परंतु कहते नहीं। उस समय भी उस पाप को छुपा रहे। अगर जिस समय पे इतना बड़ा कोई दंड मिल रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, तो उस पाप का बखान जाकर के मंदिर में करें, ही भगवान हमारे जीवन में ये पाप बने हैं, और उस पाप को उससे कहो जो घर में करता हो, तब वो पाप छीन होता है। अब पाप को तो कोई कहता ही नहीं है। 10 रुपया चढ़ा जाएंगे, 10 जगह जाएंगे, गए हाँ 10 रुपये चढ़ाया। जो बखान करते हैं वो दूसरों को बंटता है। अब आपने 10 रुपया को 10 जगह अगर बखान कर दिया कि हम गए वहां पर 10 रुपया चढ़ा दिया, गए हम 10 रुपया चढ़ा दिए, 1 गए, 2 रुपये गए, 3 गए, 5 गए, 9 को सुनाई 9 रुपये गए, 10वें को सुना दी तो 10 चले गए। अब आप तो जैसे के तैसे। और जब पाप करते हैं ना तो पाप को हम छुपाते हैं। पाप की कौन कह देगा जी, क्या कह सकेंगे पाप की? या तो पिटेगा पाप की माने लुटेंगे, तो प्रेम से बोलो जय श्री, या राज खाने में जाओगे तो। अब आदमी धरोहर किसको बना रहा है? पाप को। और दान पुण्य जो किया है, धर्म जो किया है, उसको उन्होंने बांट दिया। त्रिशंकु की कथा बड़ी अच्छी है, आपको आगे सुनाएंगे। हाँ, जिनको इंद्र सिंहासन मिलने वाला था दान के कारण, ये कथा आगे आएगी 9वें स्कंद में। प्रेम से बोलो जय श्री। मैत्रानी ने कहा, बोलो महाराज पहले मैं जानती नहीं थी, इसलिए आपसे राम राम प्रणाम करती। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि निसंतान के अगर सुबह पहले, जिसके कोई संतान नहीं है, लड़का लड़की दोनों में से कोई भी नहीं है, अगर उसका मुंह देख लें तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता है। इसलिए महाराज मैं आपके दर्शन नहीं करना चाहता।
बस पंडित जी को तो वहीं पर जो है कष्ट हो गया। अब ये कथा कौन सुनाई? मैत्रानी को, उनकी सासू जी ने। संध्या के समय सोते सोते सासू जी कथा कह रही है अपनी बहू से। बस उसी दिन से वो देखना बंद कर दिया कि वो पंडित जी हैं आत्मदेव, उनको हम रोज प्रणाम करते हैं, अब नहीं करना। उसी दिन से बंद हो गया। अब पंडित जी महाराज चिंता करते 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 और नदी के किनारे पहुंच गए। मन में सोच रहे कि अब आज तो हमको आत्मदेह कर लेनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जब हमारा कोई मुख ही नहीं देखना चाहता तो संसार में जी करके हम क्या करेंगे? तो रास्ते में ऐसे विचार करते जा रहे हैं तो तुरंत आत्मदेव जी के सामने वेद आ गए, पुराण आ गए, शास्त्र आ गए, कुल खानदान आ गया। हे भगवान, आत्महत्या करना तो वेदों में स्पष्ट महापाप लिखा है। चाहे कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, फिर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर जो आत्महत्या करता है वो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है। पंडित जी ने कहा ये भगवान, वेद कहते हैं नहीं मरना चाहिए, संसार कहता है कि मुंह नहीं देखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? नदी के किनारे पहुंच गए, सुंदर घाट बना हुआ था और पंडित जी ने विचार करते करते कहा कि चलो हम चला करके नहीं मरेंगे, मरेंगे जरूर लेकिन चला करके नहीं मरेंगे, जाग के जीते नहीं मरेंगे। हम इस घाट पर सोएंगे, आधा शरीर नदी की तरफ रख देंगे घाट पर और आधा शरीर पत्थर पर, नींद आ जाएगी, करवट लेंगे तो नींदों में हम गिर जाएंगे और गिर जाएंगे तो फिर हम। ऐसा विचार करते करते आत्मदेव पंडित जी घाट पर सो गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, विचार कर रहे कब नींद आवे भगवान, कब नींद आवे, कब नींद आवे। नींद जल्दी आया। इतने में महाराज नारद जी हरिगुण गान करते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण। बस सोचते विचारते करते नारायण का नाम लेते लेते और चले आ रहे हैं और महाराज नारद जी की दृष्टि चली गई पंडित जी की तरफ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, ये पंडित जी का है वो, ये तो त्रिकाल संध्या करने वाले पंडित जी हैं, ज्ञानी पंडित जी हैं और ये इस तरह से घाट पर सोए हुए हैं। अगर नींद आ गई, गहरी निद्रा आ गई, करवट मार गई तो ये तो गिर जाएंगे और गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, तुरंत मुझे बचाना चाहिए। नारद जी ने महाराज आवाज तो लगाई नहीं और धीरे धीरे चुपके से गए और जाकर के पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे पंडित जी ने महाराज आंखें खोल करके देखा तो नारद जी बोले, प्रभु आप? प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। हाँ हाँ, प्रसन्न हो प्रसन्न हो। महाराज नारद जी ने कहा, आप ऐसे सो रहे गिर जाते। महाराज, मैं मरना ही तो चाहता था लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आत्महत्या करना चला करके वो तो महापाप होता है, लेकिन मैं आधा घाट पर शरीर लेकर के सो गया, नींदों में गिर जाता तो मर जाता। लेकिन प्रभु, अब आपने मुझे जगा दिया, लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? बोले, महाराज मेरे कोई संतान का योग नहीं है। अयम विसंतान देह, ये देह बिना पुत्र के है और संसार इस शरीर का दर्शन भी नहीं करना चाहता है, इसलिए प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, जरा हाथ दिखाओ ना। पंडित जी का हाथ देखा प्यारे सज्जनों, तो एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं था। पंडित जी से मना कर दिया। तो पंडित जी, आपके 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है और आप भगवान का भजन कीजिए ना।
बोले प्रभु जीवन ही भजन से ही तो निकल रहा है, लेकिन संसार नहीं जीने देता। संसार तो हमारा मुखी नहीं देखना चाहता है ना। तो प्रभु लेकिन अब आप झूठ बोल रहे हैं, असत्य भाषण है आप। नारद जी ने कहा हम झूठ बोल रहे हैं? बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने हमारा हाथ देखा? बोले देखा। क्या कहा आपने? बोले 7 जन्म तक आपके संतान नहीं है। लेकिन प्रभु ये पंडित जी अब कह रहे हैं आपसे कि मेरे इसी जन्म में संतान का योग पहले नहीं था, लेकिन अब बन गया। प्रेम से बोलो जय श्री। नारद जी ने कहा आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? बोला हम ठीक कह रहे हैं। अब कैसे बन गया योग? बोले महाराज जी आपको देना पड़ेगा पुत्र। हमने सुना है कि संतों का आशीर्वाद तो भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। भगवत कृपा से बड़ी होती है संत कृपा। जब संत की कृपा हो जाती है तो सज्जनों जीवन की कुछ लीला ही अलग हो जाती है। पंडित जी ने कहा बोला आपको पुत्र देना होगा। बोले भैया हम विधाता के अंकों को नहीं मिट सकते, हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। बोले नहीं है। बोला तो प्रभु ये बताओ करने वाले से ज्यादा पाप किसको लगता है? नारद जी ने कहा देखने वाले को लगता है। तो प्रभु अब मुझे हत्या नहीं लगेगी, अब मुझे पाप नहीं लगेगा। आपकी आंखों के सामने मैं इस नदी के अंदर अपने प्राणों को त्याग दिया, और ये पाप आपको लगेगा। क्यों? आप देख रहे हैं ना। नारद जी ने कहा भाई कुछ भी हो आपके कोई संतान का योग नहीं। बोले नहीं है। बोला तो ठीक है प्रभु हम जा रहे हैं। नारद जी के सामने दौड़ लगाई है पंडित जी ने, और जैसे ही महाराज छलांग लगाने लगे हैं नारद जी ने कहा रुको रुको। अरे पंडित जी रुको। बोला देखो भैया मैं चलो जाऊं ना तब कर लेना ये काम। बोला नहीं अब तो आपके सामने ही करना है जो कुछ करना है। या तो हमें पुत्र दीजिए, नहीं तो फिर इस पाप को लीजिए। नहीं मानोगे? बोला नारद जी ने महाराज आदित्य वर्णे तपसूति जातो वनस्पति स्तव वृक्षोति विलवा, बड़ा सुंदर एक फल निकाला अपनी झोली से। और फल को लेकर के हाथ में दे पंडित जी के हाथ में दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को ये खिला देना, बड़ा सुंदर पुत्र होगा। ये होती है संत कृपा। प्रेम से बोलो जय श्री। और से कहते हैं ना विधाता के अंक नहीं मिटते, मिट जाते हैं किससे? कर्म से। प्रेम से बोलो जय श्री। भाग्य से पहले कौन बनाया? कर्म बनाया। जीव जब कर्म अच्छा करेगा तो भाग्य अपने आप ही बदलता हुआ चला जाएगा। कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। मेरे परमात्मा कहते हैं जो जीव कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे वही जीव प्राप्त कर सकता है जिसका मन कैसा होगा? निर्मल होगा। धुंधली के कर्मों के द्वारा महाराज उनके पति के कर्म भी धुंधला गया, जो त्रिकाल संज्ञा करते थे। लेकिन जब संत कृपा हुई तो महाराज आत्मदेव पंडित जी खुश हो गए। मेरे परमात्मा को वही जीव पा सकता है। कौन सा जीव? निर्मल जन मनो सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, निर्मल जन मनो सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, मोहे कपट चलो क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चलो क्षेत्र न भावा। वही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है जिसका मन कैसा होगा? निर्मल होगा।
बहुत से जीव कर्म बिगाड़ लेते, शराब पीते हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब से क्या होता है? वो तो ये समझ रहे हैं कि अमृत है। ये अमृत नहीं है बेटा, ये तुम्हारे घर का पतन है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और पीने के बाद में क्या कहते हैं? मैंने नहीं पी। और जब नहीं पी रखी हो तो कहे मुझे पी। प्रेम से बोलो जय श्री। इनकी बड़ी उल्टी रीत है। नहीं पीना चाहिए। कर्म खराब होने के लिए अनेक रास्ते हैं। कोई भी अधर्म की तरफ चले जाओ, उसी से कर्म खराब हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री। महाराज पंडित जी ने फल लिया, तुरंत दौड़ते हुए गए, धुंधली को जाकर के दिया। लो देवी ये फल खाओ, आपके बड़ा सुंदर पुत्र होगा। धुंधली ने कहा महाराज कहाँ से लाए? बोले संत भगवान ने दिया। धुंधली ने कहा कोई फलन के छोरा है क्या? मन में विचार कर रही, हमने तो बहुत सुना है आज तक कि फलन के भी छोरा छोरी है, लेकिन पंडित जी ने ले आए होंगे, कोई पता नहीं। उन्होंने कहा गोविंद स्वामी जी अभी मैंने स्नान नहीं बनाए, स्नान करके फिर मैं इस फल का भोग लगाऊंगी, फिर पाऊंगा। देखो देवी ऐसा नहीं हो जाए। बोले नहीं नहीं स्वामी चिंता मत करो। पंडित जी फल को देकर के प्रस्थान कर गए नदी के किनारे, वहां पर भजन करने लगे। इधर धुंधली विचार करने लगी, हे भगवान कहीं अगर ये फल खा लिया और इससे मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती महिलाओं को मैं देखती हूँ बड़ा भारी शरीर हो जाता है, ना चलो जावे ना फिर जावे। हाँ ना मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। ना तो खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना सोने को, ना उठने को, ना बैठने को। हे भगवान ऐसा मुझको पुत्र नहीं चाहिए। और मान लीजिए चलो कोई बात नहीं, बैठ भी लेंगे, उठ भी लेंगे, खा भी लेंगे, नहीं खाएंगे। किसी दिन अगर गांव में आग लग गई और मैं 8 महीने की गर्भवती, 8.5 महीने की गर्भवती, और गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे। अब मुझे भगव जाएगा तो मैं तो जल जाऊंगी, इसलिए ना आना, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। कई ऐसे विचार उत्पन्न किए। पानी का दृष्टांत सुनाया धुंधली ने कि मान लो पानी भरने में जाऊंगी मैं, कुएं से पानी खींचूंगी रस्सी से। आजकल की तरह नहीं है नल आ रहे हैं, पहले रस्सी रहती थी, कुएं से पानी खींचते थे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, कितने दिन की बात है, मात्र 25 साल पहले कुएं से पानी भरते थे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। धुंधली ने मन में विचार किया 9 महीने की गर्भवती हुई मैं, पानी से कुएं से पानी खींच रही हूँ। अगर मान लो पीछे से नहीं तेज हवा चल गई और मेरा बैलेंस नहीं बने हो तो मैं तो कुआं में गिर जाऊंगा, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। चाकू दुख दार होने दे ताकि मती पहले ही हर ले। जब मेरे गोविंद जिस जीव को दुख देते हैं ना तो उसकी बुद्धि को पहले ही हरण कर लेते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। महाराज इतने में उनकी एक बहुत सगी बहन थी सही, वो आई और आकर के रामा कृष्णा हुई। कृष्णा होने के बाद में कहने लगी बहन बड़ी उदास हो। बोला हाँ। बोले क्यों? बोला आपके जो जीजा जी है ना कोई फल लाए संत से। अच्छा इससे क्या होगा? बोले इससे अरे बैठे रहने दो, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। जय श्री राधे। कोई नहीं, बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री। अभी कथा सुनाई ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कोई पता नहीं जाने किस वेश में नारायण भैरव बाबा को, हम तो नहीं माने। बैठे रहने दो, कस के जय श्री राम। हाँ चलो बहुत से तो गाली गलौज करे तो बैठो तो है। हाँ जय श्री। हाँ सत्य भैया कथा कहाँ छोड़ी हमने बताइए ना, दूसरे के चक्कर में खो गए ना। हाँ नहीं दूसरे के हमको का लेना देना, संसार सागर तुलसिया संसार में और भात भात के
ये तो कुछ नहीं है। हम सत्य बता रहे हैं, इस गद्दी पे बैठे हैं आपके आशीर्वाद से। अभिमान नहीं है इस चीज का, घमंड नहीं है, बिल्कुल 1% घमंड नहीं। आपके आशीर्वाद से शायद ही कोई ऐसा कोना रहा होगा हिंदुस्तान का जहां मैया की कृपा से ये बंदा नहीं पहुंचा। लेकिन और ये नहीं कि एक दिन यात्रा करके आ गए हो ना, कहीं कहीं तो 1-1 महीना और 7 दिन से तो कहीं रुके ही नहीं था। सब कौन की कृपा? मैया की कृपा। और ऐसे तो जाने कितने, हाँ गाड़ी में अलग, सीट पे बगल में अलग, और जाने कहाँ कहाँ अलग। लेकिन वो ही है इंसान जो सबको पार करते हुए और परमात्मा के लिए होता है। बोले भागवत भगवान जय जय श्री राधा। नंदनी ने कहा भैया कोई संत ने फल दिया है, फिर भी कोई पता नहीं संतन की माया। हाँ? संतन की महिमा जाने रघुराई, भगवान राम जी भी नहीं पहचान पाए। हाँ? इसलिए कोई पता नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। अब शांत बैठोगे तो आप बैठे रहोगे नहीं, सब भैरवी बाबा है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। आवाज नहीं। महाराज उनकी जो सहेली थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है इससे पुत्र आपके हो जाए और आप नहीं चाहते तो एक काम कीजिए ना। बोला क्या? मेरे 1.5 महीने का बालक है गर्भ में, जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता है उस आकार से आप कपड़े लपेटती रहना पेट पे, और ऊपर से साड़ी का पल्लू लगा लेना, और पतिदेव के सामने होकर के एक बार इधर से एक बार इधर से निकलेगा। बस पतिदेव जी समझ रहे हैं कि हमारी पत्नी गर्भवती है। और ये जो फल है ना, जो आपकी गैया है, उस गैया को जाकर के खिलाते। ऐसा ही हुआ। तो नारद ऋषि जी ने जो फल दिया वो गौ माता को खिलाया, और महाराज 8-9 महीने के बाद में जो उनकी बहन थी उनके संतान हुई, तुरंत संतान को लेकर के धुंधली के पास आ गई। बहन बोला हाँ ये लो बालक हुआ है। तुरंत धुंधली ने अपने कच्छु में जाकर के सारे कपड़े लत्ते हटाए, हटा करके लाला को लियो और 4 पाई पे सो गई, ऊपर से चद्दर ओढ़ ली। अब लाला बड़ी जोर से रो रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री। उधर कुछ समय के बाद में गौ माता ने भी बच्चा को जन्म दिया। बड़ा सुंदर बालक गौ माता ने। गौ माता ने जो बालक को जन्म दिया वो भी एक पुरुष के रूप में दिया। पूरा शरीर मनुष्य का, और मात्र जो कान थे ना वो गौ माता के जैसे थे, लंबे लंबे। आत्मदेव पंडित जी आए महाराज भजन करके, देखा कहाँ तो घर में एक भी बालक नहीं, और आज कहाँ घर में 2-2 बालकों की किलकारियां हो रही है। जय हो संत भगवान, बोलो संत भगवान। महाराज सूत जी कहने लगे बालक तो जब बड़े हुए, नामकरण के लिए आत्मदेव जी ने कहा लाओ देवी इस बालक का नामकरण कर दूं। धुंधली ने मना कर दिया। ना अगर आपको नामकरण संस्कार करना है तो मेरे बेटे का नाम नहीं रखूंगी, और अगर आपको ज्यादा पंचांग से और वेद शास्त्र से नाम लगन करना है ना तो जो गौ माता के बालक है ना उसका कर लीजिए। ठीक है देवी जैसी आपकी आत्मदेव पंडित जी ने पंचांग निकाला, घड़ी निकाली, घोड़ा निकाली, सब लग्न पार निकाल करके और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। प्रेम से बोलो जय श्री। और जो धुंधली के बालक हुआ उस बालक का नाम क्या रखा गया? धुंधकारी, अपने नाम से जुड़ता हुआ। धुंधली क्या होती है?
जिसको धुंधला धुंधला दिखाई देता हो वो धुंधली होती है? बोले नहीं, धुंधली उसे कहते हैं जिसके कर्म धुंधला गए हो, जिनके कर्मों में अंधेरा आ गया हो उसको हम धुंधली कहते हैं। और अपने नाम से जुड़ता हुआ बेटे का नाम भी क्या रख दिया? धुंधकारी। अब धुंधकारी कैसा ऐसा अत्याचारी धुंधकारी हुआ महाराज कि छोटे छोटे बालकों को पकड़े और नदी में डाल दिया। बड़ा पापी हुआ, बड़ी दुष्ट आत्मा बालक हुआ। और गोकर्ण कैसा बालक हुआ? जो सदैव भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, राम राम करता है, राधे राधे करता है। प्रेम से बोलो जय श्री। कोई बात नहीं, करने दो। हाँ, पर ज्यादा मत करियो हो। और इस समय व्यास आए, विष्णु रूप आए। हाँ हाँ, जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं वो विष्णु का स्वरूप होता है। फुल पावर है हमारे पास। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, पावरों की कमी थोड़ी है। हाँ, अब इसकी क्या गलती है भाई? दैत्यों की है ये चीज, तो समुद्र से निकली है 14 रत्नों, तो वो पान तो करेंगे ही करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। अगर वो पान नहीं करते तो हमारा तुम्हारा और क्या, ये व्यवधान तो है, सब बदलेगा। बोले सच्चे दरबार की हो। मनोज उठा के बाहर करके आओ। जय श्री राम। वीरो राधा रमण हरि गो, जय जय राधा रमण हरि गो। जय हो हरि गो, जय जय राधा रमण हरि गो। जय राधा रमण हरि गो, जय जय राधा रमण हरि गो। जय राधा रमण हरि गो, हरि गो, जय जय राधा रमण हरि गो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। अखियन के बीच ठिठोना सो, अखियन के बीच ठिठोना सो, अखियन के बीच ठिठोना सो, अखियन के बीच ठिठोना सो। वो तो रस के भरी कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
महाराज गोकर्ण बड़ा ज्ञानी और धंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, जिनका वेदों में संतों के मुख से उच्चारण होने लगा कि गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारेति महाबलः। धुंधकारी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, गोकर्ण इतना बड़ा ज्ञानी हुआ जिनके महाराज सब जगह चर्चाएं होने लगी, सब लोग धुंधकारी से दूर जाने लगे। एक दिन महाराज सभी नगर वासियों ने कहा आत्मदेव पंडित जी से, पंडित जी आपका जो बेटा है ना धुंधकारी, बोला हाँ बोलिए। महाराज गांव से कम 10-5 बालकों को तो नदी में डाल दिया।